अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका राज, वेलकम टू आर एम टेक्निकल। तो गाइस आज जो है ना HTML के लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं हाजिर हूं, जिसमें हम जो बात करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की कि HTML में जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। टेक्स्ट को बोल्ड करना, उसको स्टाइल चेंज करना, उसके में अंडरलाइन लगाना, नीचे लाइन लगाना, मतलब स्टाइल का डेल उसका जो है ना ऊपर मार्क्स लगाना कि ये जो है ना पैरा या टेक्स्ट को डिलीट नहीं करना, रखना साफ नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो है ना लाइंस लगा देना कि ये अभी फिल वक्त ऐसी के काम नहीं कर रही हैं। तो गाइस जो है ना सबसे पहले है हम बी टैग, अगर टेक्स्ट को हमने बोल्ड करना हो तो उसके लिए हमें कौन से टैग के इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इसके लिए जो है ना दो टैग होते हैं, एक बेसिक होता है बी, उसको जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली जो है ना यही यूज़ होता है। और इसके साथ स्ट्रॉन्ग टैग भी होता है। बी टैग होता है इस टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, और स्ट्रॉन्ग टैग होता है उस टेक्स्ट जो हम लिखते हैं उसको जो है ना स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको जो है ना रेजोल्यूशन हाई कर देता है। उसको जो है ना ज़्यादा ही बी में इतनी एक ज़्यादा रेजोल्यूशन नहीं होती, स्ट्रॉन्ग में जो है ना इसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा कर देता है। उसके बाद आता है अटाइलिक टैग। अटाइलिक टैग जो है ना इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए होता है, और इसके लिए जो बेसिक टैग होता है वो आई और एम टैग होता है। इसको एम कहते हैं। एम टैग दोनों जो है ना ये जो फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए होता है कि उसको जो है ना एक साइड पर झुका देते हैं, एक साइड पर कर देते हैं। ज़्यादातर जो है ना आपने वेबसाइट में देखा होगा कि कोई चीज़ें जो कोई फ़ॉन्ट ऐसा होता है कि वो अटाइलिक स्टाइल में होता है। तो बाद में आ जाता है इसके अंडरलाइन, कि आप अगर ने कोई टेक्स्ट लिखा है तो उसके नीचे जो लाइंस लग जाती हैं ना उनको, उन लाइंस को लगाने के लिए जो टैग इस्तेमाल होता है वो एक होता है यू टैग, और दूसरा होता है इंस टैग। ये दोनों टैग जो है ना अंडरलाइन टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद जाता है स्ट्राइक और डेल। जैसे कि आपने कोई पेपर में क्वेश्चन या कोई टेक्स्ट लिखा है, तो वहाँ से आपने कोई गलती कर दी है, तो वो जो है ना जो पेपर चेक कर रहा होता है वो वहाँ पर लाइन लगा देता है कि यार इसके जो है ना आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। या ऐसे देख रहे हैं कि अगर आप किसी जगह पर कोई डिस्काउंट लगाओ ना, तो वहाँ पर पहली कीमत भी लिखी होती है और साथ में दूसरी, लेकिन जो पहली कीमत होती है ना वहाँ पर लाइंस लगी होती हैं ऐसे ही कि वो चीज़ वहाँ से डिलीट भी नहीं करनी, लेकिन वो उसका मकसद होता है कि लोगों को दिखाना है कि ये काम हो रहा है, लेकिन आप अभी हो रहा था या हो रहा है, लेकिन अभी इस वक्त उस पर जो ना ब्रेक लगी है। तो स्ट्राइक और डेल ये होते हैं। तो गाइस आइए काम स्टार्ट करते हैं, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो ना हम HTML के टैग डाल लेते हैं जो बेसिक होते हैं। इसके बगैर तो वेबसाइट्स नामुकम्मल है, क्योंकि एक कहते हैं ना कोई भी दरख्त हो उसकी उसका तना जो है ना वो ये है। हाँ ये वेबसाइट है तो इसके लिए ये ना तना इसका ये है HTML। तो हेड और टाइटल को रहने देते हैं, क्योंकि अभी हम जो है ना सिर्फ काम कर रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पर, हम जो है ना प्रॉपर वेबसाइट नहीं बना रहे। तो अभी इसको रहने देते हैं। तो हम यहाँ पर जो है ना बॉडी टैग डाल लेते हैं जिस पे हमने काम करना है। बॉडी टैग डालने के बाद इसको कर देते हैं क्लोज, बॉडी टैग क्लोज। उसके बाद ऐड करते हैं यहाँ पर H1, और दूसरा क्या आता है बी। एक सिंपल जो है ना हम एक पी टैग बनाते हैं पैराग्राफ, उसमें जो है ना इसमें हम कोई सा भी टेक्स्ट लिख लेते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं RM टेक्निकल लिख लेता हूँ। RM टेक्निकल। तो अभी इसको पेज को रिफ़्रेश करते हैं। ये देखेगा इस RM टेक्निकल लिखा हुआ आ गया। ये जो है ना एक सिंपल पैराग्राफ के, जिसमें ना इसका साइज वगैरह ना ये बोल्ड है, बिल्कुल ये सिंपल टेक्स्ट है। तो अब हम जो है ना इसी को कॉपी करते हैं, इसी को जो है ना बी में बी टैग लगाते हैं इसको बी, क्लोज कर देते हैं इसको बी को। इसको जो है ना कॉपी करते हैं RM टेक्निकल को, और जो है ना इधर पेस्ट कर देते हैं।
इधर पेस्ट कर दिया। और लेकिन यहाँ पर जो है ना हम एक ब्रेक लगा देते हैं कि पता चल जाए कि यहाँ क्या हो रहा है और वहाँ क्या हो रहा है। तो समझ भी आनी चाहिए ना, ऐसा तो नहीं चलता। तो इसको ये देखें, वो भी पैराग्राफ पी टैग में लिखा है, ये भी पी टैग में लिखा है, लेकिन इसके साथ जो है ना हमने ऐड कर दिया है बी टैग, जो ने इसको इस टेक्स्ट को जो है ना जिसने बोल्ड कर दिया है। तो अब हम जो है ना इसका एक और होता है वो स्ट्रॉन्ग टैग, वो लगा के चेक कर लेते हैं कि उसके साथ क्या होता है। स्ट्रॉन्ग टैग इसके नीचे ही ले आते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग एस टी, स्ट्रॉन्ग नीचे आ गया, ये आ गया स्ट्रॉन्ग टैग, इसको क्लोज कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक, ये स्ट्रॉन्ग आ गया। और ये इसको जो है ना इधर ही कॉपी कर लेते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं कि स्ट्रॉन्ग टैग के साथ कुछ हुआ या नहीं। पहले इसको जो है ना एक और काम रह गया, हम इसको जो है ना ब्रेक लगा लेते हैं, BR सेव कर लेते हैं। आप जाते हैं क्रोम ब्राउज़र पे, इसको करते हैं रिफ़्रेश, RM टेक्निकल लिखा हुआ आ गया, दिखते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि बोल्ड वो भी है, लेकिन जो है ना आपने RM टेक्निकल एक लिखा है ना, उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, इसकी रेजोल्यूशन में और इसके साइज़ में भी थोड़ा बहुत जो है ना डिफरेंस है। तो अब जो है ना हम चलते हैं अटाइलिक की तरफ। अटाइलिक आई टैग इस्तेमाल करते हैं, आई को क्लोज कर देते हैं और इधर जो है ना हम वही टेक्स्ट लाते हैं, ये वाला। तो देखते हैं इसका भी काम। ये देखिए गाइस, ये बिल्कुल सीधा है, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट जो हमने सबसे पहले लिखा, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है। उसके बाद जो है ना हम इसके ने इस टेक्स्ट को जो है ना बोल्ड कर दिया। उसके बाद हमने इस टेक्स्ट को जो है ना स्ट्रॉन्ग बनाया है, स्ट्रॉन्ग का टैग डाल के। और अब जो है ना हमने इसको अटैलिक का टैग डाल के, आई का टैग डाल के जो इसको अटैलिक स्टाइल में कर दिया है। तो इसको इसी स्टाइल को जो ना हम एक और टैग होता है वो टैग इस्तेमाल कर लेते हैं कि वो टैग कौन सा होता है। पहले हम यहाँ पर जो है ना एक ब्रेक लगा देते हैं, BR, और नीचे चले जाते हैं जहाँ पर EM टैग को कर दिया क्लोज और यहाँ पर उसी को कर देते हैं पेस्ट। और देखते हैं कि ये 2 बार हो गया, चल खैर है। ये देखें RM टेक्निकल वो भी लिखा हुआ है, RM टेक्निकल ये भी लिखा हुआ है। ये भी जो है ना उसने इसको भी उसने अटैलिक स्टाइल में कर दिया, इससे भी अटैलिक हो रहा है, इससे भी अटैलिक ही हो रहा है। तो इसके बाद आ जाते हैं तीसरा जो होता है, तीसरा टैग कौन सा बताया था मैंने, स्ट्राइक के। स्ट्राइक कैसे इस्तेमाल करना है, हाँ नहीं, अंडरलाइन, अंडरलाइन यूज़ करने के लिए जो है ना हमारे पास ये टैग कौन था, कौन सा था, यू का टैग ऐड करते हैं। यू टैग को कर देते हैं क्लोज और इसी टेक्स्ट को जो है ना एक यू का टैग 2 बार जो है ना इसको कॉपी कर लेते हैं। एक और यू था, एक और दूसरा था एंस का टैग, INS एंस, ये भी अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल होता है, INS एंस। और इसको भी कर दिए क्लोज और इधर भी जो है ना हम कर देते हैं पेस्ट, इधर भी कर देते हैं पेस्ट और साथ ही इधर लगा लेते हैं एक ब्रेक, इधर ब्रेक लगाते हैं, BR क्लोज एंड इसको करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए गाइस, ये जो है ना हमने यू का टैग लगा के अंडरलाइन इसको किया, इसको ये यू का टैग लगा हुआ है और ये है एम का टैग। तो हम दोनों टैग से जो है इस फ़ोन को, इस टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है
कौन सा था वो, स्ट्राइक। स्ट्राइक देखते हैं। स्ट्राइक ओपन, स्ट्राइक क्लोज। तो क्लोज करना था यार, स्ट्राइक क्लोज कर दिया। क्लोज का वो फॉरवर्ड स्लैश डाला नहीं है, चल आप डाल लिया है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसका दूसरा टैग जो था डेल, डी एल डेल, और इस डेल को कर देते हैं क्लोज। और यही फॉन्ट इधर से कॉपी यहाँ पर तो पेस्ट कर देते हैं, इधर भी इसको कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पर लगा लेते हैं एक ब्रेक, बियर, उसको कर देते हैं क्लोज और चलते हैं क्रोम ब्राउज़र की तरफ। इसको करते हैं रिफ्रेश, और ये देखें गाइस, इसके जो है ना बिल्कुल ही टेक्स्ट के दरमियान में जो है ना एक लाइन लगी आ रही है, जो वाज़े कर रही है कि काम नहीं हो सकता, या ये है सही लेकिन फिल वक्त के लिए जो ना नहीं है। तो आज हमने जो है ना टेक्स्ट को बोल्ड करना, उसका स्टाइल चेंज करना, उसके नीचे लाइन